जॉन हुसैन साहब, आपने दोनों मौक़िफ़ सुने। न्याजी साहब ये फरमा रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे, ईरान मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं है क्योंकि ईरान के बाद लूज़ करने को कुछ नहीं। लेकिन चीमा साहब और शाहिद अलवी साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी भी बड़ा कुछ है, जो इसलिए ईरान को भी ज़रूरत है मुज़ाकरात की। सर, व्हाट्स योर टेक? ईरान को किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त? न्याजी साहब की राय से मैं इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखें, इसराइल और अमेरिका ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लंबी जंग करेंगे, ना ये लंबी जंग करना चाहते थे। इन्होंने सोचा कि ये आएंगे, यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, किनेटिक ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, 6 दिन के अंदर रिजीम चेंज भी करेंगे, नई इस्टेब्लिशमेंट भी बिठाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अब इनको नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो जस्टिफिकेशन के तौर पे वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो इकोनॉमी हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और प्रॉक्सीज लगे रहे हैं। रियलिटी ऑन ग्राउंड ऑफ द मैटर इज कि ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रही हैं और डी डॉलराइजेशन का जो खर्चा है और अमेरिका की पूरी जो कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया में, उसको जो हार्म पड़ रहा है, उसकी नजर से उनके पास खोने को ज्यादा है और लॉन्ग जंग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी उन्होंने, और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी मीट नहीं हुए। दूसरी अगर हम बात करें तो इसराइल की जितनी भी वॉर्स हैं, आप देखें कामरान साहब, जनाब, 48 की वॉर देख लें, योम किपूर वॉर देख लें, आप 67 की वॉर देख लें, ये हमेशा छोटी छोटी जंगें इन्होंने लड़ी हैं क्योंकि लार्ज कॉस्ट बेरिंग जो है वो नहीं कर सकते ये। ईरान के पास खोने को और ज्यादा बिल्कुल सब कुछ होगा, लेकिन ये यूटिलिटेरियन मॉडल के ऊपर, रैशनल एक्टर मॉडल के ऊपर काम नहीं करते। अगर फायदे और नुकसान की बात सोचनी होती तो आज ईरान के ऊपर सैंक्शंस की नौबत ना आती। आज ईरान बेहतरीन बैठ के अमेरिका के साथ अग्री करके एज अ रैशनल एक्टर, जो कहते हैं हॉब्जियन और मैकेवेलियन और बेंथम का जो यूटिलिटेरियन मॉडल है, उसकी बेसिस पे वो आराम से जी सकता था। लेकिन हम जो है वो एक स्टांस देख रहे हैं जो कि एक प्रिंसिपल स्टांस है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये जंग खत्म होगी या रुकेगी या और बढ़ेगी, खूनखारी और भी ज्यादा होगी, खून बहेगा मेरी नजर में। और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की जो ईरान की नज़र में जो बदमाशी है वो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म की, और कोई भी कॉस्ट देने को वो तैयार है इस चीज़ के लिए, मेरे ख्याल में। शाहिद अलवी साहब, क्विकली आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि आप ये समझते हैं कि नहीं, ईरान के पास लूज़ करने को बहुत कुछ है, लेकिन जॉन हुसैन साहब कह रहे हैं और न्याई साहब कह रहे हैं कि नहीं, लूज़ करने के लिए अब कुछ नहीं है उनके पास। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, शाहिद अलवी साहब, उनने नहीं, उनके पास क्यों नहीं है जी? पूरा कंट्री, देखें जी, पूरा कंट्री इंटैक्ट है। और तो ये कहना कि उनके पास अब लूज़ करने की कुछ नहीं है, उनका वेंजेंस बहुत ज़्यादा है, उनका गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस मामले में हम कह सकते हैं उनके पास डिग्निटी लूज़ करने की ऑप्शन नहीं है। तो जब लूज़ की बातें आती हैं तो फिर प्रिंसिपल स्टांस लूज़ करने की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी जवाबदेह हैं अपने अवाम को, क्योंकि हम इस वॉर को किस सूरत में कंक्लूड करवा रहे हैं। आज ईरानियंस कहते हैं कि हमसे पिछले साल जो 12 दिन में हमने सीज़ फायर एक्सेप्ट किया था, आईआरजीसी कहती है कि वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बिकॉज उस वक्त हमें ये उस जंग को उस स्टेज पे लेके जाना था, कॉस्ट प्रोहिबिटिव बना देनी चाहिए थी कि आइंदा ये इस वॉर को करने का ना सोचें। सो ईरान की स्ट्रेटजी जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि ईरान को पता है कि दुनिया 1 महीने से ज़्यादा इस वॉर को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगी, और वो लोग जिन्होंने ये वॉर स्टार्ट करवाई है, जो एप्स्टीन फाइल के करेक्टर्स हैं, वो फाइनेंशियल शॉक शायद वो एब्जॉर्ब ना कर सके। ईरान इस बेट पे ये सारी गेम कर रहा है और सक्सेसफुल नज़र आ रहा है इसमें करता हुआ, बिकॉज हमने देख लिया कि घुटने तो अमेरिका ने टेके, ईरान ने तो उनको निगोसिएशंस का नहीं कहा। जैसे एक साहब कह रहे थे ना कि ईरान हमेशा टेबल टॉक करता है, बहुत अच्छी करता है और हमेशा तैयार होता है। नॉट दिस टाइम, नॉट ऑन अमेरिकन टर्म, करेगा वो ज़रूर अपनी टर्म पे करेगा और मनवा के गिरेगा। देखिए, दिस वॉर कैन नेवर बी अ विन विन सिचुएशन, वन ऑफ देम हैज़ टू बाइट द डस्ट इसमें। और अमेरिका और इजराइल लग रहा है कि वो हैं जिनको ये खाक चाटनी पड़ेगी अल्टीमेटली, बिकॉज वर्ल्ड ओपिनियन अल्टीमेटली एंड द प्रेशर फ्रॉम रशिया एंड चाइना अल्टीमेटली विल बिकम अनटेनेबल। फिर हम देखेंगे कि ये वॉर एक कंक्लूजन की तरफ जाएगी, बट विद मच मोर डिस्ट्रक्शन अनफॉर्चुनेटली।